नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल स्पीक मेरे यानी कि वीरता के साथ। सोल स्पीक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी। जी हाँ, आज एक बार फिर ये हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं हमें कुछ अच्छी जानकारी देने के लिए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सोल स्पीक प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो सर, आज का हमारा पहला सवाल ये है कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में एक अच्छे दोस्त की परख करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम दोस्तियां हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। तो श्री कृष्ण जी की जिंदगी के भी बहुत अच्छे और खास किस्से रहे हैं दोस्ती के, खास करके सुदामा जी के साथ। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ बातें शेयर करें। सुदामा कृष्ण की दोस्ती का उदाहरण दिया जाता है। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हैं, सम्राट हैं, और सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण, और कई सालों के बाद वो उनसे मिलने आता है। लेकिन मन में ये है, क्या वो मुझे पहचानेंगे? तो डरते डरते वो आया। थोड़े से सत्तू उसकी पत्नी ने उसको बांध दिए पोटली छुपा के, और सारे रास्ते ये सोचता आया, क्या वो मुझसे मिलेंगे? लेकिन वहाँ पहरेदारों ने रोक दिया। इंट्रोडक्शन पूछी तो कहते मैं कृष्ण का मित्र हूँ। अब पहरेदार क्या बोले? मित्र की अवस्था देखें, और अंदर वो भगवान रुक्मिणी के साथ हैं। मैसेज दिया गया, क्योंकि भगवान का ये था, किसी दीन दुखी व्यक्ति को रोका नहीं जाए, मिलने से रोकना नहीं है, सबको अंदर आने दिया जाए। जैसे ही उनके कान में बात आई कि दरवाजे पे एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, भगवान ने सारा सब कुछ छोड़ दिया, एकदम उठे और दरवाजे की तरफ भागे। रुक्मिणी पीछे पीछे भागी, ऐसा क्या हो गया? तो वहाँ पे सुदामा को देखा तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उसके जो पसीने से, मैल से लथपथ शरीर को एकदम दिल से लगा लिया, और उनकी भगवान की आंखों से आंसू एकदम टप पड़े। सुदामा बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे पहचान लिया। तो आसन पे बिठा के उनका स्वागत किया, सत्कार किया। उस समय आरती उतारी रुक्मिणी ने। तो वहाँ लिखा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो रुक्मिणी पानी लेके आई कि इनके पांव धुलाए जाएं, लेकिन भगवान ने अपनी आंखों के आंसुओं से उसके पांव को धुला दिया। तो ये उनका प्रेम सखा से प्रकाशित होता है। और छीन के उसके सत्तू लिए, वो तो छुपा रहा था कि मैं क्या दूंगा, कि इनको कैसे मैं ये दूंगा, लेके एकदम एक मुट्ठी भर के खा गए। कहते बड़ा स्वादिष्ट है, ऐसा स्वादिष्ट मैंने आज तक नहीं खाया। फिर एक मुट्ठी ली तो रुक्मिणी ने हाथ रोक दिया, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी हैं। वो जानती हैं कि इन्होंने एक मुट्ठी ली और उसको सारी लक्ष्मी दे दी, तो दूसरी भी खा लेंगे तो मुझे उसके जाके नौकरी करनी पड़ेगी उसके घर में। तो इशारा किया, महाराज हमारे लिए भी कुछ रहने दो। भगवान कहते मेरा सारा स्वाद तुमने खराब कर दिया रुक्मिणी, आज इतना आनंद आ रहा है। तो इतना वो बचपन की बातें, जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में दोनों गुरुकुल में पढ़े, सारी बातें याद कर रहे हैं। तुम्हें याद है सुदामा, जब हम गुरुजी के लिए लकड़ी चुनने गए जंगल में, तो बारिश आ गई, तो बारिश में भीगते भीगते गले तक पानी आ गया। तो गुरुजी ढूंढते ढूंढते आए,
अरे कृष्ण, अरे सुदामा कहाँ हो? तो देखा, अरे सिर पे लकड़ी, फेंको इसको। कहते नहीं गुरुजी, ये आपकी सेवा के लिए, इसको फेंक नहीं सकते। तो इस तरह का भाव दोनों का। और उसको याद दिलाया, तुम्हें याद है एक बार गुरुजी ने हमको चने गुड़ बांट दिया था और तुम अकेले अकेले खाते रहे, मेरे हिस्से के भी खा गए। तो बड़ी बातें हैं। लेकिन सुदामा उनको कहने आया था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा ठीक कर दीजिए। उसको कहने का वक्त ही नहीं दिया भगवान ने। इतने दिन रहा, विदाई का समय आ गया और साथ में कोई गिफ्ट्स भी नहीं दिए। तो सुदामा सोचता था कि मैं बीवी को क्या कहूँगा, उसने तो मुझे ज़बरदस्ती भेजा था कि उनसे हेल्प लो, तो मैं तो कुछ कह नहीं पाया। खैर सुदामा आया, घर देखते महल बन गए। तो पता चला कि उसकी वहाँ जब तक वो था वहाँ के सारा कुछ भगवान ने बना दिया उनके परिवार के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि मित्रता से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है इस दुनिया में। और वो मित्रता कैसे निभाई जाती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये तो केवल सुदामा की बात है। ब्रज में, गोकुल में उनका एक मित्र है, उसका नाम है मधुमंगल, और बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। उसके घर में मतलब खाने को नहीं होता। तो वो भी उनके साथ वन में गौचारण के लिए जाता था। तो दोपहर को सब लोग अपने घर से लाई हुई पोटली खोलते और उसमें वो शेयर करते, खाना खाते। और ज़्यादातर बच्चे जो थे भगवान कृष्ण को चखाते, ये लो माखन मिश्री खाओ, मेरी माँ ने ये मक्की की रोटी साग भेजा, ये खाओ ये खाओ। तो मधुमंगल के घर से कुछ भी नहीं आता था, वो तो वहाँ का शेर खा के अपना पेट भरता था। तो एक दिन भगवान ने कह दिया कल तुम लाना, कल तुम भी कुछ लाना। अब वो घर जाके बोलता है अपनी माँ पूर्णमासी को, वो कहती है मेरे पास तो ये छाछ पड़ी है और छाछ भी बड़ दिन पुरानी। तो एक पुरानी सी मटकी में वो छाछ उसको दे दी कि ये शेयर कर देना। तो वो मधुमंगल जब छाछ लेके पहुंचा तो वो लोग आधा खाना खा चुके थे। यमुना के किनारे रेत के ऊपर एक वृक्ष के नीचे बैठ के सारे सखा कृष्ण को घेर के पोटलियाँ खोल के खा रहे हैं, आधा खा चुके हैं। तो मधुमंगल वो लेके आया। अब वो छाछ में खट्टी वो बू भी आ रही थी। तो सोचने लगा इतना सुंदर सुंदर खा रहे हैं, इसमें मैं छाछ लेके क्या करूँगा। तो उसने सोचा कि मैं दूँ कि ना दूँ। उसी समय भगवान कृष्ण की नज़र पड़ गई। अरे मधुमंगल, तो हमारे लिए क्या लाए हो? दौड़ के आए। उसने कहा कि ये छोड़ेगा नहीं, पर ये छाछ इसके पीने वाली नहीं है। तो उसने कहा ये छोड़ेगा नहीं, मैं ही इसको पी जाऊँ। तो उसने छाछ अपने मुंह पे लगाया। जब तक भगवान पहुँचे उसने छाछ धड़ाम से पी ली। अब भगवान आए, कहते तुमने मेरे लिए थोड़ी भी नहीं छोड़ी। तो उसकी गालों से यहाँ से टपक रही थी, भगवान ने वहाँ से उसकी छाछ ली। कहते इतनी स्वादिष्ट अमृत तुमने मुझसे शेयर नहीं किया। तो ये मधुमंगल से उनका प्यार है। कंस से जब जानते हैं तो रास्ते में कुब्जा मिलती है। कुब्जा को सारे छेड़ते हैं, कुब्जा कुब्जा। वो 3 जगह से कुबड़ी है, युवती है, लेकिन वो ब्यूटिशियन है, फिजिकली चैलेंज्ड है लेकिन ब्यूटिशियन है। तो भगवान उसका रास्ता रोकते हैं। कहते तुम कहाँ जा रही हो? कहते मैं सैरेंद्री हूँ, ब्यूटिशियन को कहते हैं। तो कहते हमें सजा दो। वो हैरान हो जाती है, इतना सुंदर स्वरूप उनको सराते। तो भगवान उसको पता है क्या कहते हैं? सुंदरी। उसको लाइफ में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। तो उनको सजाती है और भगवान उसको सुंदर बना देते हैं, एकदम सुंदर। और वो उनको पति के रूप में मतलब वर्ण करती है। तो भगवान किसी से वो नहीं करते, मतलब जैसे कहते हैं ना भेदभाव। और ऐसे डाउन ट्रॉडन और ऐसे दीन दुखियों को उन्होंने उठाया है जिसकी मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ये जो गोपियाँ थी, ग्वालिनी थी, मिल्क वुमेन, और कोई गुरुकुल से पढ़ी नहीं थी, कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी, और भगवान को भी वो ऐसे संसार के भाव से अपना प्रेमी समझती थी। लेकिन भगवान ने उनको भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की और वो गति प्रदान की जो बड़े बड़े योगियों को प्रदान नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं
अनंत एग्जाम्पल्स हैं उनके जीवन में, जो कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, जब राजसूय यज्ञ जिसकी बात हमने की, राजसूय यज्ञ में उन्होंने बोला था कि अगर ये राजसूय यज्ञ सफल होगा तो ये शंख अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। तो यज्ञ समाप्त हुआ, शंख नहीं बजा। तो मीटिंग हुई, शंख क्यों नहीं बजा? कहते जरूर कोई व्यक्ति नाराज है। तो उन्होंने कहा एक बार पता करो। तो पता चला जो सफाई कर्मचारी था, मेन हेड, वही नाराज था। तो भगवान ने द्रौपदी को कहा तुम उसको बुलाओ, खाना खिलाओ, उसको प्रसन्न करो, फिर ये तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया। सोने के थाल में द्रौपदी ने उसको सुंदर पकवान बना के दिए। उसने क्या किया, सब कुछ मिक्स किया और खाने लगा। तो द्रौपदी हंस पड़ी उसकी इस बात पे कि इसको टेस्ट करना भी नहीं आता, शंख फिर नहीं बजा। तब भगवान ने कहा तुम्हारे मन में कोई बात आई थी? कहती आई थी। कहते उससे माफ़ी मांगो। तो माफ़ी मांगी, फिर शंख बजा। इससे क्या पता चलता है? इक्वालिटी। तो ये भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टता है, पतित से पतित व्यक्ति को भी हृदय लगाने की, ऊपर उठाने की। और भगवान श्री कृष्ण ऊपर उठाने के लिए ही हैं। अब देखो कितनी भी हमें डिप्रेशन हो, भगवत गीता खोलिए, किसी भी जगह से आप पढ़ना शुरू करिए, विद इन मिनट्स। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि भगवत गीता एक साइकोलॉजी को पॉजिटिव करने का बहुत सुंदर एक तरीका है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो व्यवहार है वो सबसे प्रेम से भरा हुआ है, सबसे वो अनकंडीशनल प्यार करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना अंध प्रेम, ब्लाइंड लव। वो भगवान श्री कृष्ण सभी से करते हैं, सिर्फ हम ही उनकी तरफ मुड़ जाएं। तो सर, भगवान श्री कृष्ण जी को अगर हमने अपनी ज़िंदगी में लाना है तो वो हम किस तरीके से उन्हें ला सकते हैं? वो क्या ज़रिया है जिससे कि वो हमारी लाइफ में आ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण हमारी ज़िंदगी में तभी आ सकते हैं जब हमारे को हमारा उनके साथ क्या संबंध है ये पता चले। जब तक भगवान से हमें अपना रिश्ता पता नहीं चलता, हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो जब हमें पता चले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव तवेम सर्व मम देव देव, भगवान हमारे सर्वस्व हैं। और श्री कृष्ण जो हैं वो तो इससे भी बढ़कर ना केवल माता पिता बल्कि वो हमारे पुत्र भी बन जाते हैं। यशोदानंद के पुत्र बन गए, आप उनको पुत्र के रूप में प्यार कर सकते हैं। नारायण को पुत्र के रूप में प्यार नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, स्वामी के रूप में, प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, किसी भी रूप में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि कंस ने दुश्मन के रूप में उनको प्राप्त कर लिया। कंस को दाल में जीरा दिखता था, वो कृष्ण को याद करता था। तो उसकी दुश्मनी इतनी ज़्यादा तन्मय हो गई थी कि वो हर काली चीज़ में कृष्ण, कहीं कृष्ण तो नहीं आ गया। तो दुश्मनी करो तो कंस की तरह करो। तो भय से कंस को मिले, प्रेम से गोपियों को मिले, ठीक है ना, सखा भाव से मधुमंगल इत्यादि सखाओं को मिले। तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का रास्ता उनसे संबंध बनाना है, जैसे मर्जी बना ले। एक बार वो संबंध बन गया तो वो एक टाइम टेस्टेड सखा हैं, वो जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सर, हमारी ज़िंदगी में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों को इसके लिए प्रोत्साहित किया है कि कभी हार ना मानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। महाभारत का युद्ध तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है ही, उसके साथ भी बहुत से कुछ ऐसे किस्से होंगे।
तो इस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा एनकरेज करें कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी हार ना माने। बेस्ट एग्जाम्पल तो पांडवों की है कि पांडवों के जीवन में बचपन से लेके इतना संघर्ष है कि एंडलेस संघर्ष है। पांडु की मृत्यु के बाद, अनाथ होने के बाद, और बचपन से ही कौरवों ने उनके साथ बड़ी एनिमोसिटी की, बार बार उन पे अटैक्स हुए, भीम को जहर दिया गया, लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश की गई, फिर जुए में उनको वनवास दे दिया गया, कितना द्रौपदी का उन्होंने वो किया, अपमान किया। वो सब करने के बावजूद भी पांडवों को हर कदम पे भगवान श्री कृष्ण गाइड करते थे। तो जिसके जीवन में गाइड कृष्ण हो, गाइडेंस जब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से व्यक्ति ले, तो वो कभी हार नहीं मान सकता। टेम्परेरीली अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत आते हैं, लेकिन अल्टीमेट विजयी वही होता है जो श्री कृष्ण की शरण में रह के अपनी जिंदगी को चलाता है। तो आज भी हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी के साथ। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की और कहीं ना कहीं हम सभी को एनकरेज किया। तो सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे के एपिसोड्स के लिए, आगे और जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम सोल स्पीक में। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।